अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकिब अज़हर और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब की 4 फॉर्म्स के मुतालिक। इससे पहले कि हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। जी दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेन वर्ब की फॉर्म्स के मुतालिक हैं। कितनी फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है मेन वर्ब जब हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस इसका यूज़ करते हैं, या ग्रामर में जब हम इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करते हैं तो हमें उसमें जो मेन वर्ब होता है, तो मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं टोटल जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जी दोस्तों, तो वो 4 फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनका मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास इधर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। हमने कुछ वर्ब्स की हमने एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स दोनों हमने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है गो। गो का मतलब है जाना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट में है वो गो है, और सेकंड फॉर्म इसकी पास्ट में वेंट है, और गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, GON गॉन थर्ड फॉर्म है, GOING गोइंग ये इसकी फोर्थ फॉर्म है। तो दोस्तों, ये जो ING फॉर्म होती है इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ING फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इसका हम इस्तेमाल कंटिन्यूस टेंस वाले सेंटेंसेस में करते हैं। कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में हम ING वाले वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज़ दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है राइट, WRIT राइट, WROTE रोट। रोट इसकी सेकंड फॉर्म है, राइट का मतलब है लिखना। फिर इसकी थर्ड फॉर्म दी हुई है WRITTEN रिटन, ये इसकी थर्ड फॉर्म है, और फोर्थ फॉर्म है इसकी WRITING राइटिंग। दोस्तों, हम फर्स्ट फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं V1, और सेकंड फॉर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं V2 शॉर्ट करके, और थर्ड फॉर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं V3, और फोर्थ फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं V4। तो हमारे पास इसके बाद तीसरी एग्जांपल है हेल्प। हेल्प का मतलब है मदद करना। इसकी फर्स्ट फॉर्म हेल्प है, सेकंड फॉर्म है हेल्प, HELPED हेल्प, और उसके बाद अगेन थर्ड फॉर्म इसकी हेल्प है, HELPED हेल्प, और फोर्थ फॉर्म है HELPING हेल्पिंग। फिर उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है मेक। मेक का मतलब है बनाना, MAKE मेक। इसकी सेकंड फॉर्म है मेड, MADE मेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी है मेड, MADE मेड, और इसकी फोर्थ फॉर्म है मेकिंग, MAKING मेकिंग। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और वर्ड दिया हुआ है जिसको हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक, DRINK ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब है पीना। ड्रैंक, DRANK ड्रैंक पिया, यानी पास्ट में इसकी सेकंड फॉर्म ड्रैंक है। DRUNK ड्रंक ये इसकी थर्ड फॉर्म है, और DRINKING ड्रिंकिंग ये इसकी फोर्थ फॉर्म है। तो दोस्तों, अब हम लोग इनका इस्तेमाल सीखते हैं, देखते हैं कि इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर, वो अब हम चेक करेंगे, और इस तरह से आपको ईज़िली हेल्प मिल जाएगी, इनके यूज़ में आपको समझ आ जाएगी। जी दोस्तों, तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और हमने ये गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इन्हीं पर ये सेंटेंसेस बनाए हैं। दे गो टू लाहौर, वो लाहौर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई गो, दे गो टू लाहौर, ये हमारे पास गो लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड फॉर्म है दे वेंट टू लाहौर, ये है सेकंड फॉर्म, दे वेंट टू लाहौर यस्टरडे, वो कल लाहौर गए। उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म है ही हैड गॉन टू लाहौर बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले वो लाहौर जा चुका था। तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई। गॉन जो थर्ड फॉर्म है वो हम हैड के साथ भी लगा सकते हैं, हैज़ के साथ भी लगा सकते हैं, हैव के साथ भी लगा सकते हैं, और फ्यूचर में हम विल लगाएंगे, उसके बाद हैव आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। हैज़ और हैव प्रेजेंट में है, और हैड पास्ट में है।
उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, ही इज़ गोइंग टू कराची, वो कराची जा रहा है। ये कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। तो ये हमारे पास गोइंग जो है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। तो ये है ही इज़ गोइंग टू कराची। अब ये हमारे पास गो, वेंट, गॉन और गोइंग, गो, वेंट, गॉन और गोइंग, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये हमने इस पर 4 जुमले हमने देखे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमने उस पर सेंटेंसेस बनाने हैं। वो है हमारे पास दोस्तों एग्जांपल राइट, जिसका मतलब है उर्दू में लिखना, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म, राइटिंग फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ जुमले आ गए हैं राइट के। जैसे अब यहाँ पे राइट फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इधर राइट फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। अब हमने राइट की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, वो इस तरह से आएगी सेंटेंस के अंदर, ही रोट अ लेटर। फिर ही हैज़ रिटन अ नॉवल, शी हैज़ रिटन अ नॉवल, वो नावल लिख चुकी है। यू आर राइटिंग अ स्टोरी, तुम कहानी लिख रहे हो। तो ये राइटिंग हमारे पास ये फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। जी दोस्तों, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी राइट के फर्स्ट फॉर्म की, सेकंड फॉर्म की, थर्ड फॉर्म की और फोर्थ फॉर्म की। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है हेल्प। हेल्प का मतलब है मदद करना। जैसे वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है हेल्प, सेकंड फॉर्म है हेल्प, थर्ड फॉर्म भी हेल्प और फोर्थ फॉर्म है हेल्पिंग। तो यहाँ पर हमने लिखा दे हेल्प मी, वो मेरी मदद करते हैं। तो ये हेल्प क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद है आई हेल्प देम, मैंने उनकी मदद की। तो ये हेल्प सेकंड फॉर्म आ गया यहाँ पर। उसके बाद है दोस्तों ही हैज़ हेल्प मी, उसने मेरी मदद की है, ये थर्ड फॉर्म आ गई हेल्प की। उसके बाद चौथी फॉर्म है शी हैज़ बीन हेल्पिंग मी सिंस लास्ट मंथ, ये परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है। पहले हमने 2 एग्जांपल्स में हमने सिर्फ कंटिन्यूस टेंस के जुमले इस्तेमाल किए थे, इसमें हम परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये हेल्पिंग आ गया आईएनजी फॉर्म और ये V4 चौथी फॉर्म आ गई। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और है मेक, फर्स्ट फॉर्म बनाना, मेड सेकंड फॉर्म, इसके थर्ड फॉर्म भी मेड और फिर मेकिंग। तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर ये एग्जांपल है आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ। तो ये मेक जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद है आई मेड टी, मैंने चाय बनाई, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म आ गई। फिर है शी हैज़ मेड टी, ये थर्ड फॉर्म आ गई मेड। अगेन उसके बाद है ही वॉज मेकिंग टी, वो चाय बना रहा था। तो यहाँ पर मेकिंग जो है क्या है, ये फोर्थ फॉर्म है। तो आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, ये फोर्थ फॉर्म आ गई। इसके बाद हमारे पास एक और मिसाल है दोस्तों ड्रिंक, ड्रिंक की, पीना। जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म है ड्रंक और फोर्थ फॉर्म है ड्रिंकिंग। तो इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है आई ड्रिंक वाटर, ये फर्स्ट फॉर्म है, शी ड्रैंक वाटर, ये सेकंड फॉर्म है, शी हैज़ ड्रंक वाटर, ये थर्ड फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म आ जाएगी आई एम ड्रिंकिंग वाटर। जी दोस्तों, तो ये हमने मुख्तसर सा मतलब इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा कि टोटल वर्ब, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जी दोस्तों, तो कितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जिनका ग्रामर में इस्तेमाल किया जाता है, टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो क्या करती हैं, इनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हैं हमने। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। इसके अलावा हम इसका दूसरा नाम V प्लस आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, उसमें आप आईएनजी फॉर्म जमा कर दें तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इसके दो नाम हो जाएंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जी दोस्तों, तो ये हमारे पास मिसाल है इनकी कि आज हमने ये जाना कि इंग्लिश
टेंसेस के अंदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इनमें हम जो फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं वो कितनी होती हैं। तो टोटल 4 फॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स किसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं? ये मेन वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मेन वर्ब की फॉर्म्स हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मुख्तसर सा लेक्चर जो हमने मुख्तसर सा तारुफ था वर्ब की फॉर्म 4 फॉर्म्स के मुतालिक वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। तो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।